डीएचए टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एमएलएम की दुनिया में पॉपुलर जनरेशन प्लान, जो कि जनरेशन एमएलएम प्लान के नाम से भी जाना जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की या जेनोलॉजी के बेस पर ऑर्गेनाइज होते हैं। ये प्लान 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में एज अ वेरिएशन ऑफ ट्रेडिशनल एमएलएम प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका एम था नेटवर्क की डेप्थ को बढ़ाना और लीडरशिप को मल्टीपल लेवल्स पर रिवॉर्ड करना। इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंस्पायर किया जाए कि वो स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं जिसमें कई लेवल्स तक लीडरशिप हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल ग्रोथ मिल सके और साथ ही स्टेबिलिटी बढ़े। जनरेशन प्लान दुनिया का सबसे फेमस और रिलायबल प्लान है। दुनिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं उसमें से 80 to 90% कंपनीज़ जनरेशन प्लान पर चलती हैं। इस प्लान की पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके डायरेक्ट रिक्रूट्स के अलावा उनकी पूरी डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन को भी रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करने की पावर देता है मल्टीपल जनरेशन चैनल के थ्रू। ये अप्रोच डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेंटरशिप और टीम वर्क पर ज़्यादा फोकस करने के लिए इंस्पायर करता है, जो एमएलएम बिजनेस में लंबे टाइम तक सक्सेसफुल रहने में हेल्पफुल साबित होता है। ट्री स्ट्रक्चर ऑफ जनरेशन एमएलएम प्लान। सबसे सिंपल ट्री स्ट्रक्चर जनरेशन प्लान का ही होता है। जनरेशन प्लान में जो जिसके नीचे आया वो उसकी डाउनलाइन बन जाती है और उसी तरह उसका ट्री आगे बढ़ता है। जनरेशन प्लान में कोई स्पिल ओवर नहीं होता, साथ ही इसमें अनलिमिटेड विड्थ और अनलिमिटेड डेप्थ होती है। जनरेशन प्लान में आपका स्पॉन्सर फर्स्ट लेवल में ही रहता है और आपके फर्स्ट लेवल का स्पॉन्सर आपके सेकंड लेवल में ही रहेगा। व्हाट इज़ जनरेशन एमएलएम प्लान्स फ्रंट लाइन एंड डाउन लाइन। जनरेशन प्लान में फ्रंट लाइन वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो डायरेक्टली कंपनी की तरफ से रिक्रूट किए गए होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले लेवल पर आते हैं और सीधे कंपनी से जुड़े होते हैं जो उनके स्पॉन्सर या रिक्रूट होते हैं। जनरेशन प्लान में डाउन लाइन वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो सीधे या इनडायरेक्ट तौर पर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे रिक्रूट होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स उन सभी लेवल्स पर आते हैं जो सीधे स्पॉन्सर के नीचे होते हैं और जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। जनरेशन प्लान में फ्रंट लाइन पर वर्क करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छी बिजनेस ग्रोथ के लिए। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। व्हाट इज़ बीवी। बीवी, जिसका फुल फॉर्म है बिजनेस वॉल्यूम, वो अमाउंट होता है जितना फंड कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं और उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बीवी पर इनकम कैलकुलेट होती है और बीवी पर टर्नओवर की भी इनकम कैलकुलेट होती है। जनरेशन एमएलएम प्लान में आपकी ग्रोथ बीवी पर बेस्ड होती है। इसी से डिसाइड होता है कि आगे आपका करियर एमएलएम बिजनेस में कैसा होगा। व्हाट इज़ एसबीवी। एसबीवी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को खुद की परचेज और सेल किए गए प्रोडक्ट की टोटल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है एमएलएम नेटवर्क में। एसबीवी से डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बोनस, कमीशन और आगे बढ़ने की एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर है ए, जिसने पर्सनली 50,000 रुपये के प्रोडक्ट्स सेल किए और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर ए ने पर्सनल यूज़ के लिए 20,000 रुपये का प्रोडक्ट बाय किए, तो उसकी टोटल एसबीवी हुई ₹50,000 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड पर्सनली प्लस ₹20,000 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बॉट फॉर पर्सनल यूज़ इज इक्वल टू ₹70,000। व्हाट इज़ जीबीवी। जीबीवी यानी ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर की पूरी टीम या डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जनरेट की गई टोटल सेल्स वॉल्यूम को शो करता है एमएलएम नेटवर्क में। ये डिस्ट्रीब्यूटर के पूरे नेटवर्क की सेल्स परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही बोनस और इंसेंटिव्स के लिए जीबीवी क्रूशल होता है। मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ए ने डिस्ट्रीब्यूटर बी को रिक्रूट किया, जिसने फिर डिस्ट्रीब्यूटर सी और डी को रिक्रूट किया। डिस्ट्रीब्यूटर बी की टीम ने ₹2 लाख की सेल की, डिस्ट्रीब्यूटर सी की टीम ने 1,50,000 की सेल की और डिस्ट्रीब्यूटर डी की टीम ने 1 लाख की टोटल सेल की। तो टोटल जीबीवी हुआ ₹2 लाख प्लस ₹1,50,000 प्लस ₹1 लाख इज इक्वल टू 4,50,000। व्हाट इज़ पीजीबीवी। पीजीबीवी, जिसे पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पर्सनल डाउनलाइन या टीम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जनरेट की गई टोटल सेल्स वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर के खुद के रिक्रूट किए गए मेंबर्स और उनकी टीम के एफर्ट्स को शो करता है और साथ ही कमीशन अर्न करने के लिए पीजीबीवी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर ए ने सीधे डिस्ट्रीब्यूटर बी, सी और डी को रिक्रूट किया। डिस्ट्रीब्यूटर बी की टीम ने 1 लाख रुपीज़ की टोटल सेल की, डिस्ट्रीब्यूटर सी की टीम ने 50,000 की सेल की और डिस्ट्रीब्यूटर डी की टीम ने 80,000 की सेल की। तो टोटल पीजीबीवी हुआ 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 2,30,000। व्हाट इज़ पीवी। पीवी को पॉइंट वॉल्यूम और पैकेज वॉल्यूम भी कहते हैं। बाइनरी एमएलएम प्लान में इसका यूज़ ज़्यादा रहता है। अगर आपने हमारा बाइनरी एमएलएम प्लान वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखें, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। पीवी एमएलएम प्लान में एक मेट्रिक है जिसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पॉइंट्स या वैल्यूज़ असाइन किए जाते हैं उनके सेल्स वॉल्यूम और प्राइस के बेस पर। बीवी और पीवी दोनों ही कन्वर्जन स्टैंडर्ड्स हैं जो कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 100% यूज़ करती हैं। एग्जाम्पल,
डिस्ट्रीब्यूटर ए ने प्रोडक्ट सेल किए जिनके पीवी 100 पॉइंट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ए के कस्टमर ने प्रोडक्ट्स बाय किए जिनके पीवी 50 पॉइंट्स हैं। इस ट्री चार्ट में डिस्ट्रीब्यूटर ए सबसे ऊपर है, जिसमें उसकी पर्सनल पीवी और उसके कस्टमर्स के थ्रू की गई पीवी की ब्रांचेस नीचे दिखाई गई हैं। हाउ टू कैलकुलेट पीवी। टोटल पीवी कैलकुलेट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिस्ट्रीब्यूटर या उनके टीम के थ्रू सेल किए गए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के पीवी वैल्यूज़ को टोटल सम करना होता है। टोटल पीवी कैलकुलेट करने से पहले हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा इंडिविजुअल सेल्स पीवी। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जिसका पीवी है 5। अब डिस्ट्रीब्यूटर ए ने इस प्रोडक्ट या सर्विस के 10 यूनिट्स पर्सनली सेल किए, तो टोटल पीवी हुआ 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस सोल्ड पर्सनली इंटू 5 पीवी ऑफ ईच प्रोडक्ट और सर्विस इज इक्वल टू 50। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होगा कस्टमर सेल्स पीवी। मान लीजिए एक कस्टमर ने डिस्ट्रीब्यूटर ए के थ्रू प्रोडक्ट परचेज किए। उन प्रोडक्ट्स के पीवी वैल्यूज़ थे 20, 30 एंड 15। टोटल कस्टमर पीवी कैलकुलेट करने के लिए हम इन सभी को ऐड करेंगे, तो टोटल सेल्स पीवी हुआ 65। अब हम टोटल पीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल पीवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पर्सनल पीवी प्लस कस्टमर पीवी इज इक्वल टू टोटल पीवी, यानी 50 प्लस 65 इज इक्वल टू 115 पीवी इज़ द टोटल पीवी। ग्रुप पीवी कैलकुलेशन। अगर आपको पूरे ग्रुप या टीम की पीवी कैलकुलेट करनी है तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स की पीवी को सम करके आप टोटल ग्रुप पीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम। नंबर 1, रिटेल प्रॉफिट। जनरेशन एमएलएम प्लान में रिटेल प्रॉफिट इनकम डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली रिटेल कस्टमर्स को सेल करके अर्न किया गया प्रॉफिट होता है, जो होलसेल प्राइस से मार्कअप के फॉर्म में होता है। ये एक फंडामेंटल इनकम का पार्ट है जो टीम स्ट्रक्चर से अलग होता है, इंडिविजुअल सेल्स एफर्ट्स और कस्टमर रिलेशनशिप्स पर फोकस्ड होता है इनकम जनरेट करने के लिए। रिटेल प्रॉफिट इनकम कंपनीज मोस्टली परसेंटेज में रखती हैं, जिनकी आइडियल रेंज 5 to 25% होनी चाहिए। रिटेल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है RP इज इक्वल टू MRP माइनस DP। MRP का फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस और DP का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसकी MRP है 100 रुपीज़ और उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 80 रुपीज़, तो रिटेल प्रॉफिट हुआ 100 माइनस 80 इज इक्वल टू ₹20। नंबर 2, परफॉर्मेंस बोनस इनकम। जनरेशन एमएलएम प्लान में परफॉर्मेंस बोनस एक रिवॉर्ड है जो स्पेसिफिक सेल्स टारगेट्स को अचीव करने या नेटवर्क में हाई रैंक अचीव करने पर दिया जाता है। इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को परफॉर्मेंस माइलस्टोन्स मीट करने का मोटिवेशन मिलता है, जिससे ग्रोथ और लीडरशिप बढ़ती है। बोनस अमाउंट सेल्स वॉल्यूम और अचीव्ड रैंक पर डिपेंड करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर की मोटिवेशन और रिटेंशन को बढ़ाता है। इसे आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। इस चार्ट में लेवल एमएलएम प्लान में अलग अलग अचीवमेंट लेवल्स या रैंक्स को शो करता है। सेल्स टारगेट्स हर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को अचीव करने के लिए दिए गए पीवी टारगेट्स को क्लियरफाई करता है। बोनस अर्न शो करता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके अचीव किए गए सेल्स टारगेट्स पर कितने परसेंटेज पीवी बोनस मिलता है। ये स्ट्रक्चर दिखाता है कि परफॉर्मेंस बोनस हायर सेल्स टारगेट्स के साथ बढ़ता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके एम को पाने और उससे ऊपर जाने के लिए इंस्पायर करता है, जिससे उनकी अर्निंग्स और ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप स्टेटस बढ़े। नंबर 3, डायरेक्ट बोनस इनकम। डायरेक्ट बोनस जनरेशन एमएलएम प्लान में एक टाइप का कमीशन है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेल्स पर मिलता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके सीधे टीम मेंबर्स के ईच सेल से इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, जिससे उनका नेटवर्क एक्सपैंड करे और सेल्स वॉल्यूम बढ़े। इसे आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। नंबर 4, फंड इनकम। फंड इनकम जनरेशन एमएलएम प्लान में एक टाइप का इनकम है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑर्गेनाइजेशन के फंड या प्रॉफिट शेयरिंग से मिलता है। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूटर के परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ग्रोथ पर डिपेंड करता है। इसे आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, जनरेशन एमएलएम प्लान के इस वीडियो में हमने आपको उसके की एस्पेक्ट्स और उससे जुड़े वेरियस कीवर्ड्स और इनकम्स के बारे में बताया है। अगर आपको और जानकारी चाहिए या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डीगीएचआर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।